ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका जो छठे नंबर क्वेश्चन का मैंने 5 ऑप्शन किया था कंप्लीट और 4 ऑप्शन बचे हुए हैं। आपने देखा होगा थंबनेल पे कौन सा है, एक्सरसाइज 9.5 के हमारा जो छठा नंबर क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 7th नंबर और 8th नंबर। उसके बाद ये अपना चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। बीजी व्यंजक एवं सर्वसंख्या है, ये काफी लंबा चैप्टर था। और इसमें बहुत सारी चीजें हमको सीखने को भी मिला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंबा था, बहुत सारी चीजें, व्यंजकों को जोड़ना घटाना, एक पदी द्विपदी बहुपदी, ये सारी चीजें मैंने सिखाया हुआ है सीरियल वाइज से। अभी फिलहाल जैसे ही 7वां और 8वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्लेलिस्ट बनाऊंगा। प्लेलिस्ट से आपको सीरियल वाइज वीडियो मिल जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का वीडियो आपको मिलेगा। तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो कुल मिला के 5 प्रश्नावली भी थे और हर प्रश्नावली में 7-7 8-8 क्वेश्चन थे और सब में ऑप्शन भी थे। इस वजह से थोड़ा सा समय जरूर लगा हुआ है। तो क्या है कि हमको सीखने के लिए तो समय तो देना ही पड़ेगा ना, ये तो है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के दिन का जो अपना ये क्वेश्चन है, कौन सा है, ये छठा नंबर ऑप्शन है। आप अपनी बुक में देखिएगा 9.5 के 6 नंबर क्वेश्चन के छठा नंबर ऑप्शन। तो इसमें कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि सर्व संख्या के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फिलहाल इसके पहले जो 5 ऑप्शन थे, सब में मैंने आपको क्या किया था, जो अपना सर्व संख्या था, जो मैंने आपको सर्व संख्या लिखाए हुए हैं पहले की वीडियो में, उन्हीं का प्रयोग करते हुए ऐसे क्वेश्चनों का मान निकाला गया था। आप देखने से कहेंगे सर ये तो 297,303 यानी कि 297 303 का आपस में गुणा कराना है। इसको तो हम वैसे भी सिंपल तरीके से गुणा करा के आंसर ला सकते हैं सर। हाँ, मैं मानता हूं आप ला सकते हैं, लेकिन वो गलत है। गलत, अगर आप ऐसे पेपर में ऐसे डायरेक्टली इनका 3 अंकों का गुणा करा के आप आंसर लेकर आएंगे और क्वेश्चन बोला रहेगा सर संख्याओं के उपयोग से निकालिए इसका मान, तो ऐसे लगा के चलाएंगे तो वो नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है, हमें जो कहा है वही करना पड़ेगा। कहा है कि सर्व संख्या का उपयोग करके लगाइए, तो हमें सर्व संख्या का उपयोग करना ही पड़ेगा। तो आपको सर्व संख्या हम याद दिला देते हैं, कौन कौन सी सर्व संख्या हम लिखाए हुए हैं। एक लिखाया हुआ है मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी एक व्यंजक लिया था, दूसरा वाला भी व्यंजक a प्लस बी लिया था, और उन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको याद होगा तो ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये चीज निकल के आया था। जो कि ये अपना एक फार्मूला भी होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इनको आगे पीछे हम कर सकते हैं, हमारा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा व्यंजक मैंने क्या लिखाया था आपको याद होगा, तो a माइनस का b का होल स्क्वायर लिखाया था, ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर लिखाया था ना। लिखाया था कि नहीं लिखाया था? जी बिल्कुल लिखाया था सर आपने। और एक लिखाया था, क्या लिखाया था आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी एक कोष्टक में अगर होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी होता है, तो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के बराबर होता है। याद आया कि नहीं आया बताओ। तो अगर याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा है तो ये चीजें नोट डाउन कर लीजिए। आप क्या करिए, ये चीजें नोट डाउन कर लीजिए। एक कोष्टक में अगर a प्लस बी है, एक कोष्टक में अगर a माइनस बी है, तो वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये 3 सर्व संख्या मैंने लिखाई हुई थी। इन्हीं 3 सर्व संख्याओं के ऊपर जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं हमारे। तो जो बचे हुए ऑप्शन है, तो अब इसमें कौन सा सर्व संख्या लगेगा इन तीनों में से, तो वही हमें दिमाग लगा के बताना है। क्या करना है, दिमाग लगाना, अपना माइंड को प्रयोग करना है, और माइंड के प्रयोग करते हुए हमें बताना है इनमें में से कौन सी हम लगाएं ताकि ये इस चीज का आंसर आ जाए हमारा। बताइए। चलिए, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूं? आप देखेंगे सर ऐसे तो कुछ मिल नहीं रहा है हमको यहाँ पे, ना ही a माइनस बी नहीं मिल रहा है। सर अगर हम देखने जाएं तो हमारा इन तीनों में से कोई मिल नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं मिल रहा है। तो ईश्वर ने आपको भी दिमाग दिया है, हम सबको भी दिमाग दिया है, तो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इन तीनों में से किसी एक के रूप में, कौन से रूप में हम बना सकते हैं। अगर हम देखें, ध्यान से देखें, तो जैसे ये 297 है, 297 को क्या लिख सकते हैं, दिमाग लगाएंगे सर। हम इसको लिख सकते हैं सर, अगर एक बार के लिए देखूं मैं 300 और माइनस का 3 लिखूं, यह क्या हमारा 297 के बराबर है सर।
आप कहेंगे जी सर बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बराबर है। अगर 300 में से हम 3 घटा देंगे तो हमारा 297 ही आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर गुणा का चिन्ह है, ठीक है सर। आगे अगर इसको कैसे लिख सकते हैं सर? इसको हम लिख सकते हैं 300 और प्लस का 3। क्या सर इसको ऐसे लिखा जा सकता है? आप कहेंगे जी बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि 300 में हम 3 जैसे जोड़ेंगे 303 हो जाएगा। सर ये तो हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया। अब तो हम लगा सकते हैं, हमें दिख रहा है सीधा सीधा a माइनस बी एक कोष्ठक में a प्लस बी एक कोष्ठक में। आगे पीछे हो सकता है मेरे भाई, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन पॉइंट क्या था? मेन पॉइंट ये था इसको तोड़ने के रूप में। इसको आप कई प्रकार से तोड़ सकते हैं, बस आपको दिमाग लगाना है कि हाँ हमारा एक अच्छे से सुटेबल है जो कि आए। आप इसको इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं, 200 प्लस का 97, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये भी 297 है, लेकिन नहीं तोड़ना है इस तरीके से, आगे वाले को भी देखना है ताकि हमारा मैच कर जाए। कैसे? a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में। अब देखो मैच कर रहा है कि नहीं। एक ही जगह पे देखेंगे, शायद एक ही जगह पे यहाँ पे भी 300 है और यहाँ पे भी 300 है, और बी की जगह पे देखेंगे 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पे है। देखो मैच कर रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल मैच कर रहा है सर। तो अपना ये किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या करेंगे सर? a स्क्वायर की जगह पे, a की जगह पे क्या है सर? 300 है। 300 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर करेंगे सर। हमें तो स्क्वायर जिसके अंत में 0 होता है, इसको स्क्वायर करने में तो बहुत मजा आता है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं होता, सीधा सीधा संख्या का स्क्वायर करते हैं। जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर करते हैं 9, और लास्ट में जितना 0 रहता है उसका जस्ट डबल कर देते हैं। जैसे सर यहाँ पे 2 0 है, क्या हो जाता है? 4 0 हो जाता है। अगर 1 0 रहता है तो 2 0 हो जाता है। तो आप क्या करेंगे? सीधा सीधा 4 0 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 90,000। क्या? 90,000 हमारा हो जाएगा 300 का स्क्वायर। कोई डाउट है सर? नहीं है ना? आ जाओ, फिर माइनस चिन्ह है, माइनस लगा दिया। बी स्क्वायर, बी की जगह पे सर क्या है? 3 है हमारा। क्या है? 3 है। तो 3 का स्क्वायर जरा सा करेंगे, कितना होता है सर? 9 होता है। अब जरा सा घटा लेते हैं, 10 में से 9 जाएगा सर, 1 होता है। अब बचा सर कितना है? यहाँ पे 9 बचा है। यहाँ पे कितना बचा है? 9 बचा है। यहाँ पे कितना बचा है? 9 बचा है। और यहाँ से एक उधार लेके जाके 10 बनाए थे, तो यहाँ पे बचेगा 8। सर अपना यही आंसर है, आपके सामने निकल के आ गया अपना आंसर। कितना निकल के आ गया मेरे भाई? बताइए। 89,991, ये अपना निकल के आ गया आंसर। कोई डाउट नहीं हो रहा है? बताइए। डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई, बस इसको तोड़ना था। दिमाग लगा के आप तोड़िएगा जरा सा, और बाकी कुछ भी नहीं करना है। बात समझ रहे हो? ये कैसे हुआ है? ये तो हमारा बस ये इसी तरीके से फार्मूले लगा है, ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर क्या होता है? एक कोष्ठक में a प्लस बी, फिलहाल वहां पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो यही वाला अपना क्या लगा है? ये वाला थ्योरम लगा है, इस वाले थ्योरम से ये अपना आंसर आया है। चलें बी नंबर ऑप्शन सॉल्व कर ले। समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं जुड़ के। चलते हैं बी नंबर ऑप्शन, देखिएगा जरा मेरे भाई। वो है 78 गुणे 82, 78 इन मल्टीप्लाई 82। आप जरा सा इसका बताएंगे तोड़ के? दिमाग लगाओ, आप अपनी बुक में देखो और दिमाग लगाओ जरा सा। कितना है हमारा? वो है हमारा कितना है मेरे भाई? 78 इंटू 82 है। 78 इंटू 82 ये है। तो सर इसको भी हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने माइंड का प्रयोग करना पड़ेगा सर। ये इसको भी हमें तोड़ना पड़ेगा, किसके रूप में? a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में तोड़ना पड़ेगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल तोड़ना पड़ेगा। आप दिमाग लगाएंगे, ये 78 है सर। अगर हम इसमें से कितना जोड़े या फिर घटा दें ताकि हमारा, हम देखो सर देखेंगे किस ऐसी दहाई संख्या के करीब पहुंच रहा है। सर ये हमारा 2 कम है 80 से। सर ये हमारा कम ज्यादा है 2 किससे? 80 से ज्यादा है। तो सर इसको 80 के रूप में तोड़े? आप कहेंगे जी बिल्कुल तोड़ेंगे। तो जी चलिए तोड़ते हैं। 80
माइनस का 2 करेंगे तो सर 78 आएगा, कहेंगे हाँ। फिर मल्टीप्लाई है 82 है, अगर सर इसको हम 80 माइनस सॉरी प्लस का 2 करेंगे तो कितना आएगा सर 82 आएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा, तो क्या हमारा वही चीज नहीं है, 78 को 80 माइनस 2 लिखा गया है, फिर 82 को 80 प्लस का 2 लिखा गया है, a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में तोड़ दिया गया है। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ दिया गया तब सीधा सीधा अपना कौन सा लगा देते हैं, अपना सर्व संख्या का उपयोग करते हैं और सीधा आंसर लेते आते हैं। तो हमारा देखेंगे आप मेरे भाई a की जगह पे क्या आ गया है 80 आ गया है और b की जगह पे आ गया है 2, तो ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। सबसे पहले a स्क्वायर की जगह पे 80 है, 80 गुणे 80 करेंगे, मैंने अभी आपको जस्ट बताया जिस संख्या के अंत में 0 हो उसका स्क्वायर करने में बड़ी आसानी होती है, सीधा सीधा संख्या का स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, एक 0 होता है तो उसका जस्ट डबल कर देंगे, 2 0 कर देंगे, ये हो गया। फिर अपना फार्मूला क्या है बी स्क्वायर, एक स्टेप अगर जैसे बढ़ाना चाहते हो देखो a की जगह पे 80 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या है 2 का स्क्वायर। अब बताओ 8 का करोगे 64, 100 माइनस 2 का करोगे 4, घटाई लीजिए सर, 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे सर कितना बचा, अब 9 बचा ना जी बिल्कुल बचा, यहाँ पे कितना बचा सर 3 बचा, यहाँ पे कितना बचा 6 है ही। ये हो गया सर अपना आंसर, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे मेरे भाई, नोट डाउन कर लीजिए ये चीज। चले आ जाओ, चलते हैं कौन से, ये 7वां नंबर ऑप्शन था, आ जाओ 8वें नंबर ऑप्शन पे चलते हैं। ये आपके सामने है 8वां नंबर ऑप्शन। आप कहेंगे सर इसमें तो कुछ बदला बदला सा लग रहा है, अभी हमको तो गुणे में मिलता था लेकिन इसमें क्या दे दिया है 8.9 का स्क्वायर करने को कह रहा है। सर क्या करें सर, इसको हम डायरेक्टली लगा दें 8.9 गुणे 8.9 करके आंसर रख देते हैं, नहीं मेरे भाई गलत हो जाएगा, इस तरीके से नहीं करना है, हमको करना है सर्व संख्या का उपयोग, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है। तो सर क्या करें हम, कौन सा थ्योरम लगेगा इन तीनों में से, सर इसके लिए आप दिमाग लगाइए, आप लगाइए दिमाग जरा सा, इसको क्या लिख सकते हैं। सर कहेंगे ये हमारा 8.9 है, यानी कि 8 में कितना जोड़ दे ताकि हमारा कितना हो जाए 8.9। आप कहेंगे सर अगर 8 में हम प्लस कर दे 0.9 कर दें क्या हमारा 8.9 आएगा सर, चेक कर लेते हैं। 8 प्लस क्या कर रहे हैं 0.9 जोड़ रहे हैं, 0.9 ये तो 0.9 हो जाएगा सर, हाँ सर आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है ना, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। तो सर ये तो हमारा काम बन गया है, 8 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में ये तो बन गया सर, आपने बना दिया। देखो आप कहेंगे सर ये तो इसके रूप में बन गया a प्लस बी का, जो कि अपना पहला थ्योरम है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। देखो a की जगह पर आ गया हमारा a, b की जगह पर आ गया 0.9 का होल स्क्वायर। सर आप कहेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो सर आप अपना फार्मूला का उपयोग करके आप इसको लगा सकते हैं। आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, आपसे, आप लगाइए, वीडियो को रोकिए और लगाइए, फिर उसके बाद मैं लगाता हूं। नहीं रोकोगे मत रोको, आओ चलो मेरे साथ लगाओ। आप कहेंगे सर सबसे पहले a स्क्वायर करेंगे हम, क्योंकि हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र ही होता है a स्क्वायर। a की जगह पे क्या है सर हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर करते हैं सर 64 आता है, लिख देंगे, प्लस का 2ab सर करते हैं, 2 लगाएंगे सर, a की जगह पे सर 8 है, b की जगह पे है 0.9 है। सर क्या इसको हम सरल थोड़ा सा सरल लिखने के लिए 9/10 यानी कि सरल बनाने के लिए हम 9/10 लिख सकते हैं। कहेंगे जी सर बिल्कुल आप लिख सकते हैं, फिर बाद में दशमलव बदल लिया जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो a प्लस का 2ab यानी कि a स्क्वायर हो गया हमारा 64, 2ab 2 लगाया, फिर a की जगह पे 8 रखा, b की जगह पे ये रखा 0.9। अब ये दशमलव जब हटाते हैं, जैसे दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे क्या आ जाता है 1 0 आ जाता है। तो प्लस का सर b स्क्वायर भी होता है तो इसका स्क्वायर भी करते हैं सर। अब पॉइंट के बाद 9 है, 9 का स्क्वायर करते हैं सर कितना आता है 81 आता है। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, वो 81 ही होगा लेकिन दशमलव के बाद ही होगा। चले सर आगे चले, आ जाइए आगे चलते हैं।
जरा सा सर सॉल्व कर लीजिए इसको। 2 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 2 पंचे 10 हो जाता है। 8 का 9 से गुणा कराएंगे 72 हो जाएगा सर, और 5 है ही, प्लस का 0.81 होता है सर। अब सर क्या किया जाए, इसको भी जरा सा सॉल्व कर लेते हैं। 5 से मैं इसको काटूंगा, 64 है ही, रहने दो। 5 से मैं काटूंगा, एक बार गया बचा 2, फिर बचेगा 5 चौका 22 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर बचा, फिर दशमलव लगा देंगे हम आगे, दशमलव लगा देंगे, फिर से 5 चौक 20 हो जाएगा क्योंकि 2 बचा हुआ है। फिर अब प्लस का 0.81 है ही। अब सर इन दोनों के तीनों को आपस में जोड़ लेते हैं। आप कहेंगे जोड़ लीजिए, जब जोड़ने जाएंगे आप तो कितना हो जाएगा, देखो जरा सा। पहले 64 है, फिर कितना है 14.4 है, फिर कितना है 0.81 है। सबको सर जोड़ना है, तो जोड़ लीजिए। 1 8 में 4 जोड़ेंगे, 12 2 कैरी गया 1, 4 4 8 1 9, 6 1 7। सर 79.21 ये सर अपना आंसर आएगा। क्या आएगा अपना आंसर, कितना आ गया 79.21 आंसर आ गया सर। इन सबको जोड़ने के बाद सर सॉल्व हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर। देखिए कितना है 79.21। सर क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमको इसको समझना था। देखिए एक बार ध्यान कर लीजिए, क्या दशमलव के जैसे कोई संख्या है उसके बाद दशमलव में कुछ भी आता है, इसका मतलब क्या होता है, वो उस संख्या में उतना जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया, 0.9 है तो समझ लीजिए 0.9 जोड़ा गया है। आगे हम 0 लगा सकते हैं, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए मेरे भाई, तो कौन सा ऑप्शन बचता है, एक ऑप्शन और बचता है, वो बचता है 9वां नंबर ऑप्शन। देखो मेरे भाई, आज के दिन का लास्ट ऑप्शन देखो जरा सा। आप कहेंगे सर ये तो गुणे में आया है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है सर। इसके रूप में बनेगा सर, a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में बनेगा सर। इसको हमें बनाना पड़ेगा। आप कहेंगे सर कैसे बनाएंगे हम कहेंगे दिमाग लगाएंगे, वैसे बनाएंगे, दिमाग लगा के बनाएंगे ना। देखो ये क्या है, गणित है, और गणित में दिमाग का यूज होता है, बिना दिमाग के यूज नहीं। ये ऐसी बाकी चैप्टर, बाकी विषय थोड़ी है, हिंदी है रट लेंगे, इतिहास है रट लेंगे, याद कर लेंगे। इसको तो भैया लगाने के लिए दिमाग होना चाहिए और इसको प्रयोग करना पड़ेगा, तभी हमारा ये आते हैं ऐसे क्वेश्चनों पर। जैसे ये 10.5 और बहुत बारीकी चीज होता है। अगर इसमें एक अंक भी ऊपर नीचे लिखा, आपने 6 को 7 बनाया, आंसर वहीं पे गलत। समझ रहे हैं, आ जाओ। तो 10.5 है, तो आपसे मैं पूछता हूं 10 में कितना जोड़ा गया है, 0.5 बन गया है। आप कहेंगे सर अभी आपने बताया जैसे किसी भी संख्या उसके बाद दशमलव में कितनी भी संख्या है, इसका मतलब वो संख्या जोड़ा गया है। तो आप कहेंगे सर इसमें 10 प्लस का 0.5 जोड़ा गया है, तब हमारा जाके ये बना है 10.5। अब सर ये क्या है, 9.5 है सर। 9 में कितना जोड़ा गया है सर, 0.5 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है, 9.5। ठीक है सर, इसको 9 प्लस का 0.5 लिख सकते हैं, लेकिन हमारा इससे लिखने से कोई फायदा होगा सर, बताइए जरा सा। आप कहेंगे सर फायदा, क्या फायदा ढूंढना है हमें इस रूप में सर बनाना है। a प्लस बी तो हम बना चुके हैं, a माइनस बी के रूप में हमें बनाना है। तो हम इसको सर 9 प्लस 0.5 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इसके रूप में बनाना है, प्लस नहीं करना है, माइनस। तो सर हम कितने में से हम घटा दें, कितने में से घटाएं ताकि हमारा 9.5 आ जाए। तो आप कहेंगे सर आप 10 में से घटा दीजिए ना। अगर आप 10 में से घटाएंगे, ध्यान से देखना, 10 माइनस का 0.5 अगर हम घटा दें सर, क्या हमारा 9.5 आएगा? मैं कहूंगा जी बिल्कुल आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप घटा के देख लीजिए। 0.5 घटाना है ना, आप घटाइए एक बार। ये देखो ऐसे दशमलव के बाद अगर घटाते वक्त क्या करते हैं, ऐसे डायरेक्टली, जैसे ऊपर कोई संख्या नहीं है, दशमलव नहीं है ना, तो डायरेक्टली से 5 नहीं लिखा जाता है।
पहले ऊपर भी दशमलव बढ़ाओ और ऊपर एक जीरो बढ़ाओ। अब हम क्या करेंगे, अब 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, इधर बचा है 9। तो यस सर 9.5 आ रहा है। आप 10 में से सर इसको घटाएंगे, क्या 10 में से 0.5 घटाएंगे तो 9.5 ही आएगा सर। इसका मतलब हमारा ये 9.5 ही है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा a प्लस बी ये बन गया और a माइनस बी के रूप में ये चीज बन गई। हमारा काम खत्म। सीधा सीधा क्या करते हैं, अपना फार्मूला लगा लेते हैं। ए स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो सर कितना आ जाएगा हमारा 100, और माइनस बी स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर अगर करते हैं तो सर कितना आता है बताइए जरा सा। 0.5 का स्क्वायर करते हैं तो सर 25 आ जाएगा, 0.25। सर इसको घटाना भी पड़ेगा, तो जी बिल्कुल घटाना पड़ेगा। आप लिख के भी घटा सकते हैं, बिना लिखे भी घटा सकते हैं। तो आप चलिए मैं डायरेक्टली घटाऊं, चलिए आ जाइए। 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, सॉरी 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, फिर बचेगा इधर 9, 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, फिर दशमलव। इधर मेरे भाई कितना बचा है, इधर बचा है 9, इधर कितना बचा है 9, 99.75। दिस इज आंसर 99.75। कोई दिक्कत? आपके इस 9वें नंबर जो अपना आंसर ऑप्शन था कितना आ गया, इसका आंसर ये चीज होगा। तो चलते हैं, कहाँ चलते हैं, चलना कहीं नहीं है, रहना यही है। आपको भी और हमको भी सिर्फ पढ़ते रहना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो जो मैंने ऑप्शन बताए हुए हैं, आप इनको ऑप्शन को एक बार आपने अगर देख लिया है तो एक बार बुक लेके आप सारी कॉपी जो लिखे हो उसको बंद करके एक किनारे रख दो और खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ताकि पेपर में आने के बाद आप खुद से लगा सको मेरे भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? उम्मीद करता हूं आप जरूर लगाएंगे ऐसे प्रश्नों को। उसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन बचता है, फिर 8th नंबर 2 क्वेश्चन बचते हैं। अब तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कंप्लीट, उसके बाद उसके साथ चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो नए चैप्टर पे चलेंगे हम सब मिलके। अब आ जाता है कुछ अलग ठोस आकारों का चित्रण, जो कि अपना 10वां नंबर चैप्टर है। चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए हो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई।